अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कैरक में मैला मारिया से कहती है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं बालन से आपसे शादी करने के बारे में सुनकर उतनी ही हैरान हुई जितनी मुझे खुशी हुई है। तो मारिया कहती है, कुछ शादियां जज्बात से बढ़कर मंतक पर बनती हैं मैला, उनमें से कुछ मजबूरन और गैर इरादी होती हैं। तो मैला कहती है, जैसा कि मेरी शादी चातिलियन से हुई। तो मारिया कहती है, मैं जानती हूँ कि आपकी हालत कितनी मुश्किल है कौंत। वो शख्स जिससे तुम पागलों की तरह प्यार करती हो वो तुम्हारा किला लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। हरगिज नहीं कौंत, हरगिज नहीं। अपने जज्बात का कैदी होने की गलती न करना। तो मैला कहती है, मैं जब काहिरा में गिरी तो सलाहुद्दीन ने मेरे पास पहुंचकर मुझे अपनी खाला जैसी किस्मत का सामना करने से रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद मेरा उस पर गुस्सा कम नहीं होता। यकीन करो मारिया, सलाहुद्दीन के सामने अपने जज्बात की असीर एक कमजोर औरत नहीं है, बल्कि इतनी मजबूत दुश्मन है कि वो कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सब ये देखेंगे। उधर सुल्तान साहिरा से कहते हैं, तुमने हमारे लिए एबलन में अपनी जान खतरे में डाल दी और अब तुम यहाँ हमारा साथ देना चाहती हो। हम अपना कर्ज कैसे अदा कर सकते हैं? तो साहिरा कहती है, मेरे सुल्तान अस्तगफिरुल्लाह, दरअसल मैं आपकी मकरूज हूँ। मैंने माजी में आपको बहुत ज्यादा तकालीफ पहुंचाई है। तो सुल्तान उसे वहीं पर रोकते हुए कहते हैं, उन दर्दनाक यादों को ताजा करने की जरूरत नहीं है। अब ताजर राकिफ की बेटी बोरो के साथ कुदस दावा के लिए हमारे मकसद की खिदमत करती है। क्या आप दोनों के दरमियान इस दिल के बंधन को कोई नाम देना मुनासिब नहीं होगा? तो साहिरा की जानब देखने के बाद बोरो कहता है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब हम एक जंग से दूसरी जंग में भाग रहे हूँ तो ये कैसे हो सकता है? तो सुल्तान कहते हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ, एक मुजाहिद की जिंदगी दो जंगों के दरमियान है। जो फारग वक्त में खुशी तलाश करता है वो पीछे रह जाता है। तो सायरा कहती है, मेरे सुल्तान, मैं भी आप जैसा तरीका इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास महबूब हो तो एक बालों वाला खेमा काफी है। तो बोरो कहता है, शुरू से हमारा एक ही मकसद था कि हम एक हो जाएं भाई, लेकिन मुझे ये डर है कि फौजी ये सोचेंगे कि हमें सिर्फ अपने जाती मामलात की फिक्र है। तो सुल्तान कहते हैं, ये क्या बात हुई? तुम भी उसी फौज का हिस्सा हो। सब ने आपकी जद्दोजहद को वाज़े तौर पर देखा। एबलन आपकी मंगनी का गवाह बन गया, और जहाँ तक कैरक का ताल्लुक है, क्या आप नहीं चाहते ये आपकी शादी का गवाह हो? ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी जानब कैरक किले की बुलंदी पर चातिलों लाड़ गए और बालन से कहता है, आवाजें बंद हो गई हैं, शायद चरवाहा सलाहुद्दीन अपना डेवर लेकर भाग गया हो। क्या कहते हो? तो बालन कहता है, अब सलाहुद्दीन को मौत के सिवा कोई नहीं रोक सकता। तो लाड़गाय कहता है, शाम का सुल्तान आपके कहने पर पुरअज़म हो सकता है, लेकिन कोई भी फौजी इतना सब्र नहीं दिखा सकता जितना एक कमांडर दिखाता है। तो चातिलन कहता है, मुझे लगता है कि वो मुहासरे को तेज करने के लिए आबी वसाइल और सामान के डब्बों को निशाना बनाएगा। तो लाड़गाय कहता है, मैं पानी के वसाइल को महफूज बनाने के लिए जाऊंगा। बालन कहता है, और मैं सामान के डब्बों की हिफाजत करूंगा। लाड़गाय कहता है, जितना जल्दी हम उसे रोकेंगे उतना ही बेहतर होगा। बाज़ंतीनी फौजें पहुंच चुकी हैं, लेकिन हम हिफाजती वजूहात की बिना पर कुदस से काफी फौजी नहीं ला सकते, मतलब ये कि हम ज्यादा नहीं हैं। तो बालन कहता है, और इससे बुरी बात यह है कि सलाहुद्दीन को यह बात मालूम है। दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन कोड के निशानात को छुपाने के लिए दस्ताने भी पहन लेता है। इसी लम्हे सबीला और विलियम वहां पे आते हैं। विलियम कहता है, बादशाह सलामत, कैरक की जानब बढ़ने वाली तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो बाल्डोन कहता है, बहुत खूब, चलो फिर निकलते हैं। यह सुनकर सबीला कहती है, काश कि आप अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। यके बाद दीगरे मुहम्मद से आप काफी थक गए होंगे। आप इस तरह के सफर से अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। मगर बाल्डोन कहता है, खतरा पहले ही हमारे दरवाजे पर है शहजादी। अगर हम एबलन के बाद कैरक को भी खो दें तो हम खतरे का सामना करेंगे, और मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। सबीला और विलियम बार बार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर बाल्डोन चल पड़ता है। वो कुछ कदम चलते साथ ही बेहोश होकर जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर विलियम और सबीला भागते भागते उस तक पहुंचते हैं। विलियम चिल्लाते हुए कहता है, फौजियों, हकीम को बुलाओ, जल्दी करो। और वो दोनों बाल्डोन को पुकारते ही चले जाते हैं। दूसरी जानब जंगल में से बोरो साहिरा और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। एक मुकाम पर पहुंचते साथ ही वो घोड़ा गाड़ी से उतर जाता है और किले के पानी की जानब देखते हुए कहता है, ये नाली किले के अंदर कुओं को भरती है, हम बैरल को पानी में बहा देंगे। तो साहिरा पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि बैरल में जो है उससे फायदा होगा? तो बोरो कहता है, कराकोश ने मरकब तैयार किया है, जिस नाली से सलीबी फौजी पानी पीते हैं वो जहर आलूद हो जाएगा। और फिर सिपाही घोड़ा गाड़ियों में से ड्रम उतारना शुरू कर देते हैं। उधर गोकबोरो सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, इस वक्त खुदाई का काम आसानी से जारी है। कराकोश और सिपाही खूब मेहनत कर रहे हैं। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या कोई इस किले से सूरत हाल जानने के लिए निकला है? तो जवाबन गोकबोरो कहता है, हम में से एक सिपाही किले की खबरें लाता है। दरवाजे पर पहरेदार हमारा जासूस है, इसलिए वो किसी पर शक नहीं करते। तो सुल्तान कहते हैं, ये तमाम कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। आज तुम मट्टी और रेत में हो, लेकिन कल आप इस्लाम के लिए बाइसे फख्र बनेंगे। तो गोकबोरो कहता है,
मेरे सुल्तान अस्तगफिरुल्लाह, हमारे लिए यही काफी है कि हमारी फौज फतहयाब हो। तो सुल्तान कहते हैं इंशाल्लाह काजी फाजिल और करातेगन से भी अच्छी खबरें आएंगी। कैरक ना गिरा तो हम उम्मत को मुत्तहिद नहीं कर सकेंगे। तो गोकबोरू कहता है जल्द या बदेर सब समझ जाएंगे कि अयूबी झंडे तले मुत्तहिद होने के सिवा कोई चारा नहीं है। नाजरीन, फिर इसके बाद हमें हलब दिखाया जाता है जहां पर अमीरों और सरदारों के सामने काजी फाजिल और उनके साथी मौजूद होते हैं। एक अमीर कहता है अच्छा कहते हैं और खूब कहते हो, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन किस हक से खुद को रियासत का मालिक समझते हैं काजी फाजिल? तो काजी फाजिल कहते हैं मलिक तोमान मुंसफ बनो। क्या वो वही नहीं थे जिन्होंने मिस्र में निजाम कायम किया? क्या वो वही नहीं है जिसने शाम को गुमुश्तगिन के फितने से बचाया? क्या वो